मैया ये बताओ हमको भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? कहा कन्हैया आज कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कहा क्यों? कहा तेरी शिकायत रोज रोज आती है ना। कहा ये गोपियां सारी नंबर 1 की झूठी है। तो यशोदा जी ने कहा तुको मोहि पर पक्को भरोसा है कि हरिश्चंद्र के बाद 13 नंबर है। जब गोपी सब गोपियां झूठी और तू सत्यवादी। कहा मैया गोपियां सब झूठ बोलती हैं, बता मैया मैं कितना सीधा हूँ, कितना सीधा हूँ। कहा कितना सीधा है मैया, मैं कितना सीधा हूँ। मैया ने कहा तू बहुत सीधा है। कहा कितना सीधा हूँ? कहा इतना सीधा है जैसे जलेबी होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहा आज कुछ नहीं मिलेगा। और भगवान को आया क्रोध। भगवान ने एक डंडा उठाया और जितने भी अटके मटके थे कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर निरुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तत्बाल चरितानि च। इस प्रकार से और जैसे ही मटका फोड़ा तो मैया ने पीछे लाठी लेकर के खदेड़ना शुरू कर दिया। कन्हैया भागते गए और पकड़ में नहीं आए। कन्हैया भागते गए, मैया पीछे से खदेड़ती गई और कुछ दूर के बाद मैया ने कहा कन्हैया बेटा पकड़ में आ जा, अगर पकड़ में नहीं आएगा तो बहुत पीटूंगी। कहा मैया ये बताओ अगर पीटोगे तो मैं पकड़ में नहीं आऊंगा। कहा अच्छा नहीं पीटूंगी। तो कहा अगर मैया पीटना नहीं है तो लाठी काहे के लिए रखी है? कहा तेरी आरती उतारवे के टाइम। कहा ओम जय जगदीश है। कहा वो तो कूढ़ा वाले करेंगे। कहा ऐसी आरती उतारूंगी कि छठी को दूध आज याद आ जाएगा। कहा मैया पहले लाठी फेंक तब मैं पकड़ में आऊंगा। अच्छा मैया ने लाठी जैसे फेंका तो कन्हैया पकड़ में आ गए। मैया ने कन्हैया को पकड़ा। कहा आज इसको कुछ न कुछ सजा दे करके जरूर रहूंगी। और ला करके एक ऊखल में बांध दिया। और कन्हैया जब उसमें बंधे तो 2 अर्जुन के वृक्ष वहीं पर विराजमान थे। अब इधर मैया बांध करके यमुना किनारे जल भरने चली गई और कन्हैया ने जब देखा तो ऊखल को झटका मार करके गिराया और दोनों वृक्षों के बीच में पहुंचे और पहुंच करके एक झटका मारा तो दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिरे और उस वृक्ष से 2 महापुरुष प्रकट हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और स्तुति किया। भगवान ने कहा चाहते क्या हो? तो गजब का वरदान मांगा है। कैसे? कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च सकर्म सोमनस्तव पादयोर्नः। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सोमनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां। वरदान क्या मांगा है? लोग 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, वो भी चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हैं भगवान जाने, लेकिन इतनी बड़ी लिस्ट पहले से तैयार रहती है। अब 1 लोटा जल में भगवान हमको आपको कितना दे देंगे? अच्छा भगवान दे भी दे तो उसका हम आप जब सदुपयोग करने के लायक होते हैं, जब भगवान ऐसा समझ जाते हैं तभी कुछ वस्तु हमको आपको प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान से मांगा जाए तो कैसे मांगा जाए, क्या मांगना चाहिए? ये जो 2 महापुरुष हैं मणिग्रीव और नलकूबर कुबेर के पुत्र, इन्होंने जो मांगा है वास्तव में यही परमात्मा से मांगना चाहिए। इसमें ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो कि ना विद्यमान हो। कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। कहा मेरी वाणी हमेशा आपका गुणगान करती रहे और मेरे कान जो है हमेशा आपकी कथा सुनते रहे।
कहा वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः। आए हाथ जो है संत सद्गुरु और भगवंत के सामने हमेशा जुड़ता रहे। और कहा जो शीश मिला है ये संत भगवंत गुरु के चरणों में झुकता रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे अदृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। का जो आपने दृष्टि दिया है इसका सदुपयोग हो। कहा कैसे? कहा मैं आपका और आपके जो चलती फूलती मूर्ति संत और गुरु हैं भगवंत हैं उनका दर्शन करता रहूं। यही वरदान मांगा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।